Hello dear students, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exams Adda A Way to Success। तो आज की जो हमारी मैथ क्लास रहने वाली है वो क्लास नंबर 7th रहेगी। और आज की क्लास में जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा। और ये जो मैथ क्लासेस जो है वो आपके आने वाले एंटी पोस्ट के लिए, जेकेपीएसआई के लिए और स्पेशली आपका जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन क्लासेस में आपको थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। और साथ साथ में आपको जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनकी आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और साथ में आप इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको असेस कर पाओगे। और हर पीडीएफ में आपको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो आपकी पूरी सीरीज है मैथ क्लासेस की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो है वो हम हर क्लास में सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो 2 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम जो है वो अपना 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो हम जब पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे अपने कुल 7 चैप्टर्स को लिए थे, जिसमें जो हमारा परसेंटेज से लेके नंबर सिस्टम तक का सिलेबस हमने रखा था। लेकिन रिसेंटली आपने यहाँ पे देखा होगा कि जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस आया है उसमें यहाँ पे कुछ और चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका जो है वो एडवांस मैथ को भी इंक्लूड करा गया है। तो हमने उन चैप्टर्स को भी अब इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आपका कोई भी चैप्टर्स जहाँ पे छूटे नहीं। तो अब हम जो है वो 7 चैप्टर्स के बजाय हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुल 12 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपके जो न्यू चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं वो आपके रह जाते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा को इंक्लूड किया गया है जो कि एडवांस मैथ में आता है। इसके अलावा बात की जाए तो मेंसुरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पिछले जेकेएसएसबी के अगर पेपर्स को एनालिसिस करो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मेंसुरेशन के चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर्स को भी हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे लेवल से पढ़ते हुए चलेंगे और हर एक पीवाईक्यू को कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटे। इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को भी इंक्लूड करा गया है और सिंप्लीफिकेशन को भी इंक्लूड करा गया है। तो ये आपके जो 4 चैप्टर्स हैं ये ज़्यादा मेन रहने वाले हैं। इन चैप्टर्स को भी हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे 12 चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे 3rd चैप्टर रहेगा, जो रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर जो है वो कर लिए हुए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी, आप हमारे चैनल पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं और यहाँ पे उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने 3rd चैप्टर की ओर और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर है उसमें यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरकार मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कहता है प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स दैट वी परचेज सम आर्टिकल एंड लेटर सोल्ड इट टू अदर। If our purchasing price is more than the selling price, it means we get loss, otherwise we get profit। तो इसमें ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ को खरीदते हैं और बाद में उसे अगर हम बेच देते हैं, तो अगर उस कंडीशन में हमें ये होता है कि अगर हमारी परचेसिंग प्राइस यानी जिस प्राइस में हमने उस चीज़ को खरीदा है अगर वो ज़्यादा है हमारे सेलिंग प्राइस से, यानी जिस प्राइस में हमने उसको बेचा है, तो इसका मतलब हमें होता है लॉस। अगर वो चीज़ रिवर्सेबल है यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और परचेसिंग प्राइस कम है, तो हमें होता है प्रॉफिट। तो ये इसने यहाँ पे बताया गया है। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब समझे कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद अगर हम उस चीज़ को बेच देते हैं, तो अगर हमारा बेचने वाला प्राइस जो वो ज़्यादा है तो हम यहाँ पे उसको प्रॉफिट मानते हैं। तो ये बेसिक सबको यहाँ पे पता होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि परचेसिंग प्राइस को जो है वो कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की जगह परचेसिंग प्राइस भी यहाँ पे दिया जा सकता है।
तो बिल्कुल एक ये बेसिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना होता है, तो हमें सिंपली बताना होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी कि हमें जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर रहते हैं उसमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, हमें उन कंडीशंस का यूज़ करके प्रॉफिट और लॉस को बताना है कि उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या यहाँ पे लॉस हो रहा है। बाकी जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके आप सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट और कुछ फार्मूले का भी पता होना चाहिए, जो कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्ट रहने वाली है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसका यहाँ पे आपको डाउट को पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम पहले इसके कुछ फार्मूलेस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है प्रॉफिट की। तो अगर यहाँ पे सिंपल भाषा में देखा जाए, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हम कोई चीज़ को खरीदते हैं उसमें अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है आपके कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में हमें होता है प्रॉफिट। और यही हमारा प्रॉफिट का फार्मूला निकल जाता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में निकालना हो प्रॉफिट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं अपने कॉस्ट प्राइस को, और वो हमारा प्रॉफिट का फार्मूला निकल के आ जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है प्रॉफिट परसेंटेज का। क्योंकि कई क्वेश्चन में खाली आपको प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं पूछा जाता, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के पूछा जाता है। तो आज का जो ट्रेंड मैक्सिमम चल रहा है, जो मैक्सिमम एग्जाम में जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला वो रहता है यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये आपने याद रखना है, ये है आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि चाहे हमें प्रॉफिट निकालना हो चाहे निकालना हो जहाँ पे लॉस, नीचे आपकी जो टर्म आती है वो हमेशा आती है कॉस्ट प्राइस में। यानी आपको विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। हालांकि अगर आपको किसी स्पेशल क्वेश्चन में ये कंडीशन दी जाए कि नहीं, आपको जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्टिव में हो रहा है, तब आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस का यूज कर सकते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट फार्मूले की बात करें लॉस की, तो लॉस का फार्मूला सिंपल होता है कि अगर कोई चीज जो है उसमें आपकी जो सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे कम है आपके कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब आपको उस केस में होता है लॉस। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें अगर आप उस चीज़ को उसके कम दाम में बेच देते हैं तो नेचुरली आपको जो है वो लॉस होगा। तो यही हमारे लॉस का फार्मूला बन जाता है। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लॉस परसेंटेज के फार्मूले की बात करें, तो ये आपके बराबर होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100 के। तो ये भी आपने याद रखना है। ये सिंपली जो है वो लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। नेक्स्ट जो फार्मूला है आपका वो यहाँ पे हम देखेंगे, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने का। यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो चुका है, लॉस हो चुका है, कॉस्ट प्राइस हो चुका है। अब आपके आता है सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला। तो सेलिंग प्राइस निकालने का जो फार्मूला रहता है वो रहता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जितना आपको हो रहा है, और अपॉन में आ जाता है 100। तो ये आपका बन जाता है सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला। तो कोई भी क्वेश्चंस निकालने के लिए आपको ये डायरेक्ट फार्मूले यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूलों की वजह से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एक तो जल्दी हो जाएंगे और दूसरे आप उन क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे निकाल पाओगे। तो ये फार्मूले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हम इस टॉपिक को जो पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक हम मैथ का जो पढ़ रहे हैं वो हम जहाँ पे टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइप वाइज पढ़ने का आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते कि ये यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो उस तरह से हम टाइप वाइज पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो हम अपनी 4 मेन टाइप्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप आपकी बेसिक की रहेगी, उसमें सारे आपके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी टाइप आपकी रहेगी कॉस्ट प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर रहती है। उन केसेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालना है
वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। थर्ड हमारी टाइप रहेगी लॉस डन प्रॉफिट फाइंड, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें लॉस हो रहा होता है, तब हम उस कंडीशन में अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो प्रॉफिट ही करना चाहता है, तो तब हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फोर्थ टाइप हमारी रहेगी वन प्रॉफिट वन लॉस देन होल फाइंड, यानी कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक चीज में आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक चीज में आपको लॉस हो रहा है, तब हमें बताना होता है कि उस पूरे दोनों चीजों बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है जहां हो रहा है लॉस। तो ये हमें चीज बतानी होती है। तो इन सभी टाइप्स को हम बारी बारी करते हुए पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो टाइप फर्स्ट रहने वाली है, जिसमें हम जहाँ पे जो है वो बेसिक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारी जो रहेगी वो बेसिक टाइप रहेगी, जिसमें हमें बिल्कुल सिंपल डाटा यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें हमें निकालना जाता है कि वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला, यानी कि हमें सिंपल फार्मूला का यूज करते हुए प्रॉफिट और लॉस को जो है वो यहाँ पे निकालना होता है। तो उस चीज को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। साथ में हम बेसिक फार्मूला का तो यूज करेंगे, साथ में हम आपको रेशियो मेथड के साथ इन क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे निकालते हैं वो भी आपको साथ में सिखाते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप फार्मूले यहाँ पे भूल भी जाओ या फिर आपको यहाँ पे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर वन कहता है ए मैन बाइज ए साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। यानी कि एक आदमी जो है वो साइकिल खरीदता है 1400 में, उसे वो बेच देता है किसी प्राइस में जिसमें उसको हो जाता है 15% का लॉस। अब हमें बताना है कि उसने कितने प्राइस पे उसको बेचा है जिस वजह से उसको जो है वो 15% का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे बेसिक फार्मूले से करेंगे क्वेश्चन, जिसमें हमें सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या दिया गया था, जिसमें हमें दिया गया था कि CP इंटू 100 प्लस, अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है लॉस। तो हमने ऊपर प्रॉफिट का पढ़ा था कि प्रॉफिट हो तो हमें प्लस करना होता है, लेकिन अगर हमें लॉस दिया हो तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, तो उस सेम में हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे करने वाले हैं माइनस को, यानी कि इस केस में हम करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये 100 नीचे आएगा और ये आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला बन जाता है इन केस ऑफ लॉस। तो लॉस के केस में आपका यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो बन जाता है। तो फिर इसके बाद हम जहाँ पे पुट करेंगे सेलिंग प्राइस हमारे पास ऐसे रहेगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें दिया गया है 1400, यहाँ पे 100 माइनस लॉस अब हमें दिया गया है 15%, तो यहाँ हमारे 15 आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 100। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1400 हमारा जहाँ पे रहेगा इनटू जहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 85 इंटू 100, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब हम जब 14 इंटू 85 करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1190, जो कि आपका रह जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर 2 इस केस में हमारा हो जाता है करेक्ट। तो ये चीज आपने यहाँ पे देखनी है, बिल्कुल बेसिक फार्मूले का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये था यहाँ पे बेसिक फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम जानेंगे रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तब हम एक साइड लिख लेंगे CP, एक साइड हम लिख लेंगे SP। सबसे पहले हम जे स्टेप करेंगे, दूसरे स्टेप में हम करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जहाँ पे हमें दिया गया है लॉस वो भी कितना 15%, तो 15% को हम जहाँ पे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15% जो है वो आपका बराबर होता है 3/20 के। तो ये कैसे आया, इसके लिए बेसिक आप यहाँ पे हमारे परसेंटेज चैप्टर को देख सकते हैं। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये डायरेक्टली हमारे पास 3/20 की फॉर्म में आ जाएगा।
अब हमें यहाँ पे लॉस दिया गया है, तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो नीचे वाली टर्म रहेगी वो हमेशा आपकी रहती है सीपी। तो सीपी में आपने लिख लेना है नीचे वाली टर्म को। और फिर अगर आपका यहाँ पे लॉस दिया गया हो तो आपने 20 में से जो है, यानी कि जो निचली टर्म में से जो है, आपने ऊपर वाली टर्म को कर लेना है माइनस। यानी कि 20 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 17 जो है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट दिया हो, फिर हम यहाँ पे निचली टर्म को ऊपर वाली टर्म में कर देते हैं प्लस। लेकिन यहाँ पे लॉस दिया गया है तो इस वजह से हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास सीपी और एसपी की रेशियो आ चुकी है। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमें और क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है 1400, यानी कि जो 20 रेशो की वैल्यू जो है वो 1400 के बराबर आ जाएगी। जहाँ से जब हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास कितनी आएगी, तो वो हमारे पास 70 आ जाएगी। अब हमें निकालनी है 70 रेशो की वैल्यू, क्योंकि हमें निकालनी है एसपी। तो इस वजह से हम 70 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 के साथ, और जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका आंसर सेम आ जाएगा 1190। तो शुरू में आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, तो जहाँ फिर आपकी जो डायरेक्ट कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे बेसिक फार्मूले से तेज जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हमने दोनों मेथड से करवा दिए हैं। जो मेथड आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया गया है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं अपने कौन से मेथड से, हम करते हैं अपने रेशो मेथड से, तो CP इंटू एस हमारा आ जाएगा। अब हमें 7% दिया गया है, तो 7% को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो ये 7/100 आ जाएगा, क्योंकि ये कटता नहीं है किसी से। अब हमने यहाँ पे बताया था कि नीचे वाली टर्म आपकी CP होती है, तो CP की वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगी। और अब हमें दिया गया है लॉस, तो लॉस दिया हो तो फिर नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो एसपी की जो रेशियो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 93। ये आपका रहता है दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको देखना होता है कि आपको क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सेलिंग एन आर्टिकल, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। तो 93 की जो वैल्यू जो है वो 651 के बराबर हो जाएगी। जहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे इसको यहाँ पे डिवाइड करके, तो ये यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा 7 से। 7 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास एक रेशो की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 7 के बराबर। हमें निकालनी है 100 रेशो की वैल्यू। तो 100 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 जो है वो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो इस तरह से आप रेशो मेथड का यूज करके आप इजिली जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन कहता है, ए मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर 27 and sells it at a profit of 10% of the selling price of the article। तो इस क्वेश्चन में भी हमें निकालना है अपना क्या, सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम यहाँ पे अगर बेसिक मेथड से करते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमें पता है, तो ये आपका ऐसे आएगा। तो फार्मूले को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये आपका रहता है कितना, सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, नीचे आपका आता है 100। तो ये आपका फार्मूला आ जाता है। जब इसको हम करते हैं तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 27, 100 में हम प्लस करेंगे 10, नीचे हमारा आ जाएगा 100। इसको जब हम करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
110/100, ये 0 से J0 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये हमारे पास आता है 297, नीचे हमारा जाता है 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 29.7 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो इस तरह से आप बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकोगे। अगर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करें, उस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो परसेंटेज दी हुई है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 के। अब नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस रहती है। एसपी निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या दिया है, तो प्रॉफिट आपको दिया गया है। प्रॉफिट के केस में हम नीचे वाली टर्म में ऊपर वाली टर्म को प्लस कर देते हैं, तो एसपी की रेशियो हमारे पास 11 आ जाएगी। अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो है वो 10 रेशियो जो है वो 27 के बराबर आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 2.7 एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें 11 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 2.7 को हम 11 से कर देंगे मल्टीप्लाई और जे हमारा निकल के आ जाएगा 29.7, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं अब आपके रहने वाले हैं, जेकेएसएसबी ने अपने पिछले 5 सालों में जितने भी आपको पीवाईक्यू पूछे हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर आप इतने सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं। उन बच्चों के लिए यही है कि जेकेएसएसबी ने ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे आने वाले पेपर्स में भी वो बेसिक क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे ज़रूर पूछेंगे। स्पेशली जेकेपी कांस्टेबल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब हम इस पीवाईक्यू को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और ये आपका यहाँ पे सीबीटी का एग्जाम का पीवाईक्यू है। उसमें यहाँ पे आपको आंसर की में जो है वो डायरेक्टली करेक्ट आंसर जो है वो मार्क करके दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑलरेडी मार्क है। हमने इसको निकालना है कि इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगेगा और कैसे इस क्वेश्चन को हम निकाल सकेंगे। तो क्वेश्चन आपका कहता है CPU was purchased for 2500 and sold it at a profit of 15%, find the selling price। इस क्वेश्चन में भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एक बार फिर से हम पहले बेसिक से करेंगे। बेसिक फार्मूला कहता है सेलिंग प्राइस, फिर आपकी आ जाती है कॉस्ट प्राइस जो कि है आपकी 2500, फिर 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 15, नीचे आपका आ जाएगा 100, फिर आपका आ जाएगा 2500 इंटू मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 115/100। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 के साथ तो ये आपका आ जाएगा 2875, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं अपने रेशियो मेथड से, तो उस केस में हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सीपी और एसपी लिख लेंगे, फिर हम अपनी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 15% जो है वो 3/20 के बराबर होता है। अब नीचे वाली टर्म आपकी सीपी होती है तो 20 आपकी सीपी आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है तो उस केस में हम नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म में प्लस कर देंगे, तो एसपी हमारी 23 बन जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो 20 रेशियो की जो वैल्यू है वो 2500 की आ जाएगी। जहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो जे निकल के आ जाएगी 125। अब हमें निकालने हैं 23 रेशियो की वैल्यू, तो उस केस में हम यहाँ पे 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 के 5 के साथ, तो जे भी हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2875, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से हम करते हुए चल रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें यहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 11,500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज
13,685। फाइंड द गेन परसेंटेज। अब हमने गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन परसेंटेज का आपने ऊपर फार्मूला पूछा था। गेन परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका फार्मूला रहता है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है? प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एस पी माइनस सी पी। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो 13,865 में से जब हम माइनस करते हैं 11,500, तो हमारा निकल के क्या आता है? तो हमारा निकल के आता है 2365 जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। अब हमने निकालना है क्या? अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसके लिए प्रॉफिट हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे हमारा सीपी आ जाएगा 11,500, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमें 2365 को जब 115 के साथ डिवाइड करते हैं तो 19 जो है वो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है। आप चाहे तो डिवाइड करके दे सकते हैं, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे जिसने मार्क करा है तो उसने सी ऑप्शन को यहाँ पे मार्क करा हुआ है, जो कि यहाँ पे ये राइट रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया, और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 2,720 एट ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड से करेंगे। तो सीपी और एसपी की रेशियो हमारे पास आ जाएगी। अब 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 के बराबर, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे आता है। इसको जब हम काट करते हैं तो 1/5 आंसर ऐसे आता है। तो नीचे वाली टर्म आपकी होती है सीपी, तो 5 आपकी सीपी आ जाएगी। अब इसमें लॉस दिया गया है, तो लॉस के केस में हम नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो एसपी आपकी 4 रेशो में आ जाएगी। अब हमें सोल्ड एन आर्टिकल यानी कि एसपी की रेशो दी गई है, यानी कि 4 रेशो हमें बराबर दिया गया है 2720 से। जहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे, तो हम 2720 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। इसको जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 4 6 24, 4 8 32 और 0 का 0 आ जाएगा। यानी कि एक रेशो की जो वैल्यू है वो 680 निकल के आती है। लेकिन हमें निकालनी है 5 रेशो की वैल्यू, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम 680 में से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ये 500 आएगा, 5 8 40 आएगा, 4 कैरी आ जाएगा, 5 6 30 होता है, और 4 हम प्लस करेंगे तो 3400 जो है वो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो बिल्कुल यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को सीख लिया है तो आप नेचुरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन कहता है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹18,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹14,800, फाइंड द लॉस परसेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आप किसी आर्टिकल को 18,500 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको आप बेच रहे हैं 14,800 रुपये में। तो नेचुरली आपको जो है वो लॉस हो रहा है। अब हमने खाली लॉस नहीं बताना, हमें बताना है कि कितने परसेंट का हमें लॉस हो रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फार्मूला पता होना चाहिए, जो बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि आपको लॉस कितना हुआ। तो लॉस का फार्मूला होता है यहाँ पे सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है हमारे पास 18,500 और एसपी है 14,800। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? तो ये हमारा 3700 जो है वो हमारा आ जाएगा, क्या लॉस आ जाएगा। हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 3700 अपॉन जो है वो 18,500 रहेगा, क्योंकि नीचे आपकी सीपी रहती है, इनटू हम 100 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और इसको जब हम करेंगे तो आपको पता है कि 185 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो 370 निकल के आता है, साथ में 0 भी है, तो इस वजह से 20 जो है वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके सामने है, और आपको जो पीडीएफ जो है वो आपको भी सोल्यूशन मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपको जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। और ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए, या फिर दूसरे आपके जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं। अब इसमें क्वेश्चन के में बोलता है पर्सन जो है वो आर्टिकल खरीदता है ₹5600 का, और उसे 30% के लॉस में बेचता है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो फिर से हम रेशियो मेथड से जाएंगे, तो सीपी इंटू एसपी लिख लेंगे, फिर हम 30% को बाद तोड़ते हैं फ्रैक्शन में, तो ये 3/10 के बराबर आता है। अब नीचे वाली टर्म आपकी सीपी है तो ये आ जाएगी। फिर लॉस हमें दिया गया है, तो लॉस के केस में आपको पता है हम ऊपर वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो एसपी हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सीपी दी गई है, सीपी की वैल्यू दी गई है, यानी कि 10 रेशो बराबर दिया गया है 5600 के। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकल के आती है 560। हमें निकालनी है 7 रेशो की वैल्यू। हम 560 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 3920 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन आज की क्लास में हम बचे हैं, जिसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे और इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन कहता है ए CPU was purchased for ₹2900 and sold it at a profit of 1100. Find the selling price। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं अपने बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड कहता है सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 2900, 100 प्रॉफिट कितना है हमारे पास 11, ये हमारे पास आ जाएगा 100 के। यहाँ पे 2900 है, मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 111, नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 111 को जब हम 29 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3219 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस केस में आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका बेसिक मेथड से या फार्मूले से जल्दी सॉल्व होगा। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह से आप चाहे तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो आपके यहाँ पे टाइप बढ़ती जाएगी, जिसमें आपको सिचुएशन जो है या कंडीशन जो है वो चेंज होती जाएगी, तब आपका बेसिक फार्मूले से जो करने का क्वेश्चन जो है वो तब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए हमने आपको जो है वो बेसिक टाइप से ही जो वो रेशियो मेथड बता दिया है, ताकि अब आने वाले क्वेश्चंस जो कम्प्लेक्स बनते जाएंगे उसमें आप रेशियो मेथड का यूज़ करके सिंपली ज़्यादा से कम कम टाइम में जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, और ये भी आपका PYQ है CBT एग्जाम का, ये KSSB द्वारा। तो इस क्वेश्चन में कहता है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹11,900 एंड सोल्ड फॉर ₹13,209। हमें निकालना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकालेंगे हम 13,209 में से माइनस करेंगे हम 1100 900, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1309। ये आपके पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये 1309 हमारा प्रॉफिट है, इसको हम ऊपर रखेंगे। CP हमारा आ जाएगा 11,900 इंटू हम 100 के साथ करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। इसको हम जब इससे काटेंगे तो 11 से ये हमारा कट जाएगा, और 11 जो है वो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आपके बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में ये पूरे 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने इसको सॉल्व करा है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस के रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको जब आपका डाउट रहता है नेक्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी 2 टाइप्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी CP इक्वल टू SP रहेगी, और थर्ड टाइप आपकी जो रहने वाली है।
इन दो टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब